अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो मिलके साथ में काम करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज। बी और सी जो है वो 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। इफ़ ए इफिशियंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, जो ए का इफिशियंसी है वो 2 गुना है सी से, ठीक है। देन द डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलोन टू फिनिश द वर्क, तो बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी जो है मिलके किसी काम को कितना दिन में कर रहे थे, 12 दिन में, ठीक है। और जो था एक और था बी और सी जो है वो 15 दिन में, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए जो है वो है 2C के बराबर, दोगुना इफिशियंसी। सी का अगर इफिशियंसी डबल करे तो वो ए के बराबर होगा, ठीक है। देन द डेज रिकॉर्ड, बी को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से में टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। तो ए और बी जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, 5। और जो बी और सी है वो एक दिन में कितना यूनिट कर रहे होंगे, 4, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ए इक्वल टू 2C भी दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो ए इक्वल टू 2C दिया हुआ है, अगर इसको जोड़ते हैं तो टोटल कितना काम होगा, ए प्लस 2B प्लस सी इक्वल टू 9 यूनिट। अगर ये दोनों मिलके, तीनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस 2B प्लस सी, तो 9 यूनिट का काम होगा एक दिन में। यहाँ पे ए इक्वल टू 2C दिया हुआ है, मतलब ये सारे तो इफिशियंसी ही हैं, 5 यूनिट 4 यूनिट, तो ये इफिशियंसी है। तो ए इक्वल टू 2C हम लिख सकते हैं क्या, तो 2C प्लस 2B प्लस सी इक्वल टू 9 यूनिट। हम इसको बेसिकली बी और सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बी और सी इक्वल टू 4 यूनिट, एक इक्वेशन मेरे पास और है, और वहाँ से हम सी को कैंसिल आउट कर देंगे तो बी का इफिशियंसी निकल जाएगा, और उससे हम टोटल काम में से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन करने का अप्रोच होगा कि यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या निकल गया, बी प्लस सी ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम यहाँ से बी और सी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हम बी और सी के दो इक्वेशन, दो अननोन से इसे सोल्व कर लेंगे और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी मान लो कि 2 यूनिट आया था, तो 2 यूनिट को 60 से डिवाइड देंगे, क्योंकि हमारा टोटल वर्क क्या हमने डिसाइड कर रखा है, 60, तो 30 डेज लगेगा। तो ये हमारा अप्रोच है। यहाँ सोल्व करते हैं, 2C प्लस सी, 3C प्लस 2B इक्वल टू 9, 3C प्लस 2B इक्वल टू 9 है, ये एक इक्वेशन है, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी को कैंसिल आउट कर नहीं करना, सी को कैंसिल आउट करना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3B प्लस 3C इक्वल टू 12, और नीचे में क्या होगा, 3C प्लस 2B इक्वल टू 9। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 3 से 3C कट जाएगा, 3B माइनस 2B हो जाएगा B इक्वल टू 3 यूनिट। तो B जब 3 यूनिट किसी काम, एक दिन में किसी काम को कर रहा है, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि आंसर आएगा 20 डेज। B अलोन किसी काम, इसी काम को करता है, तो उसे कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। जो हमारे यहाँ पे मेन क्वेश्चन सोचना था वो यहाँ पर सोचना था कि ए और बी दिया हुआ है, अगर इसको जोड़ेंगे और यहाँ से दो इक्वेशन बना लेते हैं तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। तो ए जो है वो 10 दिन कम लेता है बी के रेस्पेक्ट में। इफ बोथ ए एंड बी कैन डू इट इन 12 डेज देन द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क इज। तो कह रहा है कि अगर ए बी दोनों 12 दिन में करते हैं, देन टाइम जो बी को लगेगा वो कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो बी जो है वो कितना दिन ले रहा है, x डेज। तो एक को 10 दिन कम लग रहा था, तो x माइनस 10 डेज। अब ये भी दिया हुआ है कि ए और बी अगर दोनों साथ में मिलके करते हैं तो कितना दिन में करेंगे, 12 दिन में,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक दिन का काम 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/12। ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10, x कैंसल, एक से x ये जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 1/12। तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 10, इधर लिख लेते हैं, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1/12। अब इसको इधर उधर ले जाके सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 12 दूनी 24x माइनस 120। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे, x सॉरी इसको 30 और 4 में पहले तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू या तो 30 होगा या तो 4 होगा। अब यहाँ पे देखो x 30 और 4 दो ऑप्शन आए हमारे पास, x या तो 30 हो सकता है या 4 हो सकता है। बट यहाँ पे देखो x माइनस 10 दिन लिखा हुआ है, a जो है वो x माइनस 10 दिन लेता है। तो अगर x 4 दिन रखोगे तो 4 माइनस 10 मतलब कि -6, और दिन कभी माइनस में जा सकता है क्या, टाइम हमारा कभी माइनस में नहीं जा सकता है, मतलब कि जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, x इक्वल टू 30। तो बोल रहा था कि b को करने में कितना दिन लगा, तो 30 x डेज था तो 30 डेज लगेगा। हमें क्वेश्चन को बेसिक से करना है, बस जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। अब तक आप लोग क्वेश्चन जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे बेसिक से करने में, और आपको बेसिक से टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रिक मत सीखना, लेकिन पहले बेसिक सीख लो, ताकि अगर आप ट्रिक सीखते हो तो आपको पता हो कि वो कैसे आता है, या फिर कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आसानी से उसे सोल्व कर लोगे, क्योंकि आपको बेसिक भी पता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 men and 2 women working together can do 4 times as much as work per hour as a man and a women together। तो बोल रहा है कि 5 आदमी और 2 औरतें 4 गुना काम करेंगी, ठीक है, अगर एक आदमी और एक औरत के रेस्पेक्ट में। द वर्क डन बाय अ मैन एंड अ वीमेन शुड बी इन द रेशियो। तो एक आदमी और एक औरत का जो काम होगा वो कितने के रेशियो में होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है कि 5 मेन और 2 वीमेन जो है वो क्या है, 4 गुना इफिशियंट है, किसके रेस्पेक्ट में, एक मेन और एक वीमेन के रेस्पेक्ट में। तो 4 गुना ये है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 मेन माइनस 4 मेन कितना हो जाएगा, 1 मेन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4 वीमेन माइनस 2 वीमेन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 वीमेन। तो मेन इज टू वीमेन का जो रेशियो होगा 1:2 होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 5 मेन और 2 वीमेन जो है वो 4 गुना ज़्यादा इफिशियंट है 1 मेन और 1 वीमेन के रेस्पेक्ट में, ये 4 गुना ज़्यादा काम करता है। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया और मेन इज टू वीमेन का रेशियो निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए। जो बी है वो 3 गुना टाइम लेगा ए के रेस्पेक्ट में, एंड सी बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। ए और सी जितना काम को करने में टाइम लेते हैं, बी उसका 3 गुना टाइम लेगा, ठीक है। एंड सी जो है वो लेगा 2 गुना टाइम ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो, ठीक है। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। अगर 3 आदमी उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, देन द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली। तो ए को कंप्लीट कर से काम करने में
अकेले कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि ए और सी जो है वो जितना काम करते हैं उसको काम करने में बी 3 गुना टाइम लेता है। ठीक है, और दूसरा एक और दिया हुआ है कि सी जो है वो 2 गुना टाइम लेता है ए और बी जितना दिन में करते हैं। मान लो ये 2 दिन में करते हैं तो उसी को करने में अकेले जो सी है वो 4 दिन लेगा। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और हमारा क्या था, 10 दिन में वो तीनों मिल के किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट करेंगे। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि टोटल वर्क जो है वो हमारा 10 था। ठीक है, टोटल वर्क अगर हमारा 10 था और ये 10 दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एक काम। राइट, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो था वो 10 दिन में किसी काम को कर रहा था और टोटल काम हमने मान लिया कि 10 ही था। तो अब वो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा, एक यूनिट करेगा। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। देखो ए प्लस बी को 2c रखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से क्या होगा 2c प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1/3। ठीक है, c का 1/3 यूनिट कंट्रीब्यूशन रहेगा ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन में। ठीक है, अब ए प्लस सी रखेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, बी निकलेगा। ए प्लस सी इक्वल टू कितना लिखेंगे 3b, तो 3b प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो b का जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट में 1/4 है, c का 1/3 है, तो a का कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 12, 12 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5/12 यूनिट ये काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहा था हमसे कि टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, तो जो ये है वो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा था, ये 5/12, और टोटल काम उसको कितना करना था 10, तो 10 काम करना था, वो 5/12 डेली करता है, तो क्या होगा 10 गुने 12/5, 5 दूनी 10, कितना दिन होगा 24 डेज। ठीक है, तो यहाँ से हमें यह समझना था कि ये दोनों इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और ये तीसरा इक्वेशन जो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे 10 काम मान लिया, तो यहाँ से अब ए बी सी का सारा का इफिशियंसी निकल गया कि ये इतना यूनिट कर रहा है, ये इतना यूनिट कर रहा है, तो ये कितना यूनिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे सी बी इस तरह से ए निकाल लिया। अब ए जो है 5/12 यूनिट काम कर रहा है, तो उसे 10 यूनिट करने में कितना दिन लगा, सिंपल था। ठीक है,